आपको क्या लगता है रिजेक्शन क्यों आता है? सोचने वाली बात है ना। मुझे लगता है ये हमें बेहतर बनाने के लिए आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको कौन नहीं जानता। समाज से इतना रिजेक्शन मिलने के बावजूद उन्होंने साहस किया और अपने जीवन को बेहतर बनाया। मैं भी रिजेक्शन से परेशान रहा हूं। मेरी बातें सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं। रिजेक्शन है ही ऐसा, छोटे बड़े सबको परेशान कर देता। हम कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, मगर डरते हैं कि अगर नहीं कर पाए तो। और इसी डर से नर्वस हो जाते हैं। हम उससे डर रहे होते हैं जो अब तक हुआ ही नहीं। समाज में कुछ रिजेक्शन घर के अंदर शुरू होते हैं और कुछ दरवाजे के बाहर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे प्रेम में मिलने वाला रिजेक्शन, परिवार से मिलने वाला रिजेक्शन, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों से मिलने वाला रिजेक्शन। जब रिजेक्शन मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, सब टूट जाता है और वापस उसी स्थिति में आने के लिए काफी समय लग जाता है। फिर आप हिम्मत करते हैं गिरकर उठने की और आप पाते हैं कि आप में बदलाव आया है, आप पहले से मजबूत हो गए। जीवन में आप जो भी कर रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो किसी और के लिए पागलपन हो सकता है, मगर ये उसकी सोच है। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जीवन में रिजेक्शन का सामना किया है, इसी कारण इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं। जानता हूं रिजेक्शन किसी भी तरह का हो तोड़कर रख देता है, मगर यकीन मानो ये सबके साथ होता है। आप कोई इकलौते इंसान नहीं हो जिसे इससे गुजरना पड़ रहा है। रिजेक्शन के बिना आप अपने बेहतर वर्जन से मिल ही नहीं सकते। याद रखो, जब तक रिजेक्शन का सामना नहीं होगा आप अपनी असली क्षमताओं को जान ही नहीं सकते। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो दोस्त थे, सुरेश और मोहन। दोनों को ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। जब सुरेश का सामना हुआ रिजेक्शन से, तो उसने हिम्मत की रिजेक्शन से निकलने की और खुद को बेहतर बनाया। वही जब मोहन को सामना करना पड़ा रिजेक्शन का, तो वो हिम्मत हार गया और रिजेक्शन के घेरे से निकल नहीं पाया, वहीं अटका रह गया। अब आपको यह सोचना है कि आपको सुरेश बनना है या मोहन, क्योंकि ईश्वर अपने जीवन को बदलने का मौका हर किसी को देते हैं। फिर आप पे निर्भर करता है कि आप उस मौके का सदुपयोग करते हैं या नहीं। मेरे पिता कहते हैं कि अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको घर से निकलना होगा, फिर चलना शुरू करना होगा, बिना इसकी परवाह किए कि कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। और एक बार जब आप चलना शुरू कर देते हैं
तो आप मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। तो रिजेक्ट करने वालों को बेवजह अपने मन में रहने की परमिशन मत दो, उन्हें नजरअंदाज करो। रिजेक्शन आपको बेहतर बनाने के लिए आते हैं। बेहतर कैसे? रिजेक्शन के आने के बाद आप उससे लड़ते हो, उससे उबरते हो, उसके बाद आपके अंदर एक आग पैदा होती है जिसकी बेहद आवश्यकता है किसी भी गोल को पाने में, और उसी आग के कारण आप अपने गोल में ध्यान लगा पाते हैं। क्योंकि समाज में कितना डिस्ट्रैक्शन, यही आग आपको इस भटकाव से बचाती है। आप ये कर सकते हैं कि जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, उसको अपने तक ही सीमित रखिए, छुपा के रखिए, किसी को बताइए मत। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने भी जो मैं करना चाह रहा था या जो कर रहा था वो शेयर कर लेता था, बता देता था, और बाद में मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आप ये कर सकते हैं ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास ही न कर पाए। बताइए ही मत कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और रिजेक्शन का डर मत पालिए। आगे जब भी रिजेक्शन से सामना हो तो दोनों हाथ खोलकर उसका स्वागत करिए। क्योंकि रिजेक्शन का सामना आपको कभी ना कभी करना ही होगा। ये सब मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं? ताकि जब आपके जीवन में ऐसी कोई स्थिति आए तो आप पहले से संभल जाएं, घबराए नहीं। परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, कितनी भी बुरी हो, प्रयास करने पे आप उससे बाहर आ ही जाते हैं। किसी ने कहा है कि लहरों से लड़े बिना नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती।